नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिंसी पांडे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तीज त्योहार एवं धार्मिक ज्ञान में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरितालिका तीज 2026 में कब है, जो भादव के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को पड़ता है। जो भी हमारी बहनें हैं नया व्रत शुरू कर सकती हैं कि नहीं शुरू कर सकती हैं, व्रत का सरगी कब हम लें, व्रत का जो है पूजा विधि क्या है, और एक दिन पहले हमको क्या क्या सावधानियां रखना है, शैम्पू कब करना है, और इससे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कैसे करना चाहिए, पूजन कैसे और कब करें, इससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो 2026 में हरितालिका तीज का व्रत जो है 14 सितंबर को रखा जाएगा। दिन पड़ा है सोमवार। दोस्तों, सोमवार वैसे ही भोलेनाथ का दिन होता है और हरितालिका तीज भी इतना पवित्र और पावन दिन पे पड़ा है, तो सोना में सुहागा बढ़ गया है। तो हरितालिका तीज के एक दिन पहले यानी 13 सितंबर को रविवार के एक दिन पहले यानी 13 सितंबर को रविवार भी पड़ रहा है, अच्छा दिन भी पड़ रहा है। उस दिन हम जो है शैम्पू इत्यादि कर लेंगे। शैम्पू इत्यादि करने के बाद हमको जो है, जब भी हम शैम्पू कर लेते हैं उसके बाद हमको शुद्ध और सात्विक बना हुआ भोजन ग्रहण करना है। लहसुन प्याज का बना हुआ तामसिक चीज़ का बना हुआ भोजन हमको नहीं ग्रहण करना है शैम्पू करने के बाद। उसके बाद हम जो है सरगी जब हमको लेना है तो हम 3:30 बजे से लेके 4 बजे तक लेटेस्ट, जो भी हमारी माताएं बहनें लेना चाहती हैं सरगी ले सकती हैं। वैसे हम सरगी लेके व्रत नहीं शुरू करते हैं। अब व्रत भी ये 2 तरह का रखा जाता है, जैसे 24 घंटे की कुछ भी हमारी माताएं बहनें व्रत रखती हैं, और कुछ हमारी माताएं बहनें जैसे तारा देख के शाम के टाइम जो है जल ग्रहण कर लेती हैं। तो आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम तो शाम के टाइम जो है जल ग्रहण कर लेते हैं तारा देख के। तो सरगी 4 बजे तक, क्योंकि कौवा की आवाज़ हमारे कान में नहीं जाना चाहिए, लेटेस्ट 4 बजे तक। और सरगी लेना है तो हमको सर के ऊपर से हमको स्नान इत्यादि कर लेना है। उसके बाद हम सरगी ग्रहण करेंगे। सरगी ग्रहण करने में जैसे आप ठंडी चीज़ें ले सकती हैं, नारियल का पानी ले सकती हैं, दही ले सकते हैं, नींबू और चीनी का शरबत बना के आप ले सकती हैं, मीठी चीज़ें कुछ खा सकते हैं जैसे मिठाई इत्यादि हुआ। अनाज हम नहीं ग्रहण करते हैं सरगी में, जो है ग्लूकोन-डी इत्यादि आप जो है एनर्जी के लिए सरगी में ले सकते हैं। और उसके बाद हम सरगी लेने के बाद सो भी सकते हैं जो है सरगी। उसके बाद हम 14 सितंबर को व्रत रखेंगे सारा दिन। आप सुबह में पूजन पाठ कर लेना, आगे मैं डेट लगा दे रही हूँ। सुबह में भी आप पूजन पाठ कर सकती हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में बहुत पवित्र और पावन जो है टाइम होता है, उसमें भी आप पूजन कर सकती हैं। और प्रदोष काल के टाइम में भी आप पूजन कर सकती हैं। तो आप अपने घर पे देख लेना कि आपका पूजा किस टाइम करती हैं विधि विधान के अनुसार। वैसे नॉर्मली पूजा तो हम सुबह में करेंगे ही करेंगे, और हम तो प्रदोष काल में शाम के टाइम पूजन करते हैं। आप चौकी लगा के भी पूजन कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मैं और सारा वीडियो समझा के आगे डालूंगी। आप चौकी लगा के भी पूजन कर सकती हैं, या अपने जो है घर के मंदिर में ऐसे भी पूजन कर सकती हैं आप। और पार्थिव शिवलिंग बनाना अति उत्तम है, आप बना लेंगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप फोटो तस्वीर से भी पूजन कर सकती हैं। या पास में शिवालय है तो आप जलाभिषेक
शिवालय में जाके शिवलिंग पे जरूर करें। ये सारा नियम जो है क्लियर हो गया। और एक चीज़ का आप ध्यान देना, अपना शरीर सामर्थ्य हो तभी 24 घंटे का निर्जली व्रत रखना, नहीं तो आप शाम के टाइम भी पानी पी सकते हैं और पशु बन के आप जो है दिन में भी जल ग्रहण कर सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। चलो अब हम जान लेते हैं कि जो भी हमारी बहनें नई नई शादी हुई है तो वो इस साल जो है व्रत उठा सकती हैं कि नहीं। तो इस साल अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं और मल मास कहते हैं, तो इस साल हम नया व्रत नहीं शुरू करते हैं। हमको नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। सिर्फ आप व्रत नहीं रखेंगी और सारा काम आप कर सकती हैं। मंदिर में जाके पूजन कर सकती हैं, दान कर सकती हैं, हो जाता है दान। अच्छे से आप 16 श्रृंगार जो है कर सकती हैं, सज समझ सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन इस साल नया व्रत नहीं शुरू करते हैं हम लोगों में। आप अपने यहाँ की देख लेना कि आपके यहाँ कैसे होता है और तब आप उसी हिसाब से करना। और सुबह सवेरे जब भी हमको जो है, जैसे इसमें 16 श्रृंगार का दान अवश्य आप करना, माता पार्वती के चरणों में अर्पित करके। शाम को प्रदोष काल में आप पूजन कर रहे हैं, आप जीत मुहूर्त में जब भी आप चढ़ा सकते हैं, जब आप विधि विधान के साथ पूजन कर रहे हैं। साथ में आप जो है अपने लिए भी श्रृंगार का सामान एक बगल में रख के माता पार्वती को अर्पित करके आप चढ़ा के उसको रख भी सकती हैं। और साड़ी, यदि साड़ी का व्यवस्था है तो आप कोरा भी साड़ी धारण कर सकती है, नहीं व्यवस्था है तो आप परेशान मत होना। आप धुली और स्वच्छ साड़ी पड़ी हो तो आप उसको ग्रहण कर सकती हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान देना कि आप सफ़ेद और ब्लैक और ब्लू, ये 3 साड़ी जो है आप अवॉइड कर देना, नहीं धारण करना है। बाकी लाल, पीली, गुलाबी, आसमानी कुछ भी हो आप धारण कर सकती हैं। लाल पीली रहे तो अति उत्तम है। उसके बाद हम ग्रहण करते हैं, सुबह पारण करते हैं, तो हमको मीठी चीज़ें से पारण करना चाहिए। आप खीर बना सकते हैं, मीठी पूड़ी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। तो जो है आप मीठी चीज़ें का ही पारण करना। आप सुबह में दान करना, जो साड़ी पहन के आप पूजन की हैं, पूजन करने के बाद थोड़ी देर के बाद उस साड़ी को आप स्वच्छ ही निकाल के रख देना। घर में आप कंफर्टेबल जो है ड्रेस पहन लेना, सुबह जब स्नान करना वही साड़ी पहन के आप दान दे सकती हैं। दान आपको किसको देना है, जैसे आप घर में भी घर में आप ननद को दे सकती हैं, या जो है आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकती हैं। नहीं व्यवस्था है तो आप मंदिर में भी दान कर सकती हैं। तो चलो जो है आगे जान लेते हैं, हमको जो है पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर 2026 सुबह 7:08 से। तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 14 सितंबर सुबह 7:06 पे। तो ऐसे में सूर्योदय को ध्यान में देते हुए जो है हम 14 सितंबर दिन सोमवार को व्रत को रखेंगे। चलो जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:05 से सुबह 7:06 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:41 तक। प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:28 से रात 8:47 है। तो इसी बीच जो है आप तीनों टाइम में कभी भी आप पूजन कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि हर तालिका से संबंधित सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।